वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 4 एलिमेंट्स सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 13 की स्टोरी नैरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोपहर ढल चुकी थी जब एपो एलिवेटर से बाहर निकली, और एक खुशमिजाज और एनर्जेटिक आवाज ने उसे बॉस कहकर पुकारा। उसने ऑफिस के फ्रंट एरिया में नजर घुमाई, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ चौनलाडा ही थी। प्रिम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि एपो ने उसे पहले ही छुट्टी दे दी थी। असल में एपो का होटल वापस आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उसने मन बदल लिया। घर जाने से पहले कुछ चेक करने के लिए वो लौट आई थी। एपो ने चोनलाडा को देखकर कहा कि मैंने मिस प्रिम से कह दिया था कि तुम जा सकती हो। लाडा ने जवाब दिया कि उसे पता है, प्रिम ने उसे बता दिया था। एपो ने फिर पूछा कि वर्किंग आवर्स तो खत्म हो चुके हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? लाडा ने कहा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। एपो ने तुरंत पूछा कि मेरा इंतजार क्यों? एपो को समझ नहीं आया कि चौनलाडा ने उसका इंतजार क्यों किया, खासकर जब किसी को पता ही नहीं था कि वो वापस आने वाली है। जब वो अपने फादर के साथ निकली थी, तब उसने किसी को भी अपने लौटने के बारे में नहीं बताया था। लाडा ने कहा कि उसे एपो से कुछ बात करनी थी। एपो ने हैरानी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो वापस आएगी। लाडा ने जवाब दिया कि बस अंदाजा था और वो फ्री थी, इसलिए रुक गई। वो जाने ही वाली थी, लेकिन लकीली एपो सही वक्त पर आ गई। उसने आगे पूछा कि क्या हम आपके ऑफिस में बात कर सकते हैं? लाडा ने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए ऑफिस की तरफ इशारा किया। एपो का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह अनरीडेबल और इनडिफरेंट था। फिर भी लाडा ने कोशिश करना ठीक समझा। अगर मना हो जाता तो उसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो अपने बॉस की कोल्डनेस की आदी थी। एपो ने कहा कि उसे काम खत्म करना है और वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। लाडा ने समझाया कि बस एक पल लगेगा और ऑफिस में बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये कोई और रूमर बन जाए। अगर कोई उन्हें यहाँ बात करते देख ले, तो गलत मतलब निकाल सकता है। फिर कोई नई गॉसिप फैल जाएगी, जिससे एपो इरिटेट होगी और मुश्किल उसे झेलनी पड़ेगी। एपो ने न्यूट्रल टोन में इजाजत देते हुए सिर्फ आओ कहा, और फिर वो अपने ऑफिस के अंदर चली गई। उसने अपनी जैकेट कुर्सी पर टांगी और कंप्यूटर के सामने बैठकर काम शुरू कर दिया। उसने चौनलाडा को पूरी तरह इग्नोर किया, जो बात शुरू करने की कोशिश कर रही थी। एपो ने जानबूझकर उसका पेशेंस टेस्ट करने का फैसला किया। लाडा ने हिचकिचाते हुए बॉस कहकर बात शुरू करनी चाहिए। एपो ने बिना देखे कहा कि पहले मुझे काम करने दो, काम खत्म होने के बाद बात करेंगे। लाडा ने पूछा कि क्या आप चाहती हैं कि मैं वेट करूं? एपो ने कहा कि अगर वेट नहीं करना है तो जा सकती हो। लाडा ने झुंझलाकर जवाब दिया कि ठीक है, वो वेट करेगी और यहीं रहेगी। अगर एपो बस कुछ मिनट सुन लेती तो बात खत्म हो जाती और लाडा घर जा सकती थी। लेकिन एपो ने उसे इंतजार कराने पर ही जोर दिया। एपो ने आगे कहना शुरू ही किया था, अगर वेट कर रही हो, लेकिन लाडा ने तुरंत बीच में बोल दिया कि चुप रहना है और इंटरप्ट नहीं करना है। उसे बॉस के पहले के इंस्ट्रक्शंस अभी भी याद है। जवाब में एपो ने बस एक सिंपल सा एग्जैक्टली कहा और अपने काम में वापस बिजी हो गई। और फिर इंतजार शुरू हुआ। एपो अपने काम में लौट गई, जबकि लाडा टाइम पास करने के लिए बिना किसी खास इंटरेस्ट के अपने फोन को स्क्रॉल करने लगी। बीच बीच में वो एपो को देखती और एपो अनदेखा करने का नाटक करती। जब एपो चुपचाप उसे देखती तो लाडा तुरंत नजर हटा लेती। अचानक लाडा के मुंह से दर्द से आह निकला। उसकी अचानक चीख सुनकर एपो ने उसे डिसअप्रूविंग नजर से देखा। लाडा को झपकी आ गई थी और उसका माथा डेस्क से टकरा गया था। ज्यादा जोर से नहीं लगा था, लेकिन इतना था कि दर्द हो और वो पल भर के लिए सुन्न रह जाए। पास बैठी एपो ने मदद की कोई कोशिश नहीं की। लाडा ने शिकायत भरी आवाज में कहा कि मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। आप में जरा भी दया नहीं है। एपो ने शांत आवाज में कहा कि तुमने खुद अपना सिर मारा है, इसमें मेरी क्या गलती? लाडा ने कहा कि आप चाहती तो हेल्प कर सकती थी, क्योंकि आप यहीं बैठी थीं। एपो ने सीधा जवाब दिया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लाडा ने कहा कि उसे पता है, लेकिन कम से कम वो उसे जगा तो सकती थी। एपो से कंपैशन की उम्मीद करना ही बेकार था, क्योंकि शिकायत के बाद भी वो इंडिफरेंट ही रही। परेशान होकर लाडा ने नींद से लड़ने की कोशिश की, ताकि फिर से वही न हो। लेकिन ठंडी हवा, बाहर तेज बारिश और ऑफिस की शांति सब मिलकर नींद के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे थे। बिना महसूस किए लाडा फिर से सो गई।
एपो ने देखा कि लाडा का सिर फिर से डेस्क से टकराने वाला है। ऐसा होने से पहले ही उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ बढ़ाया और अपने असिस्टेंट के माथे को सहारा दे दिया। उसने धीरे से कहा कि तुम सच में कहीं भी सो सकती हो। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एपो ने चोनलाडा का सिर संभालने के लिए अपना राइट हैंड इस्तेमाल किया था। वो उसे हिला नहीं पा रही थी क्योंकि डर था कि कहीं वो जाग न जाए, और सिर्फ लेफ्ट हैंड से काम करना प्रैक्टिकल नहीं था। चोनलाडा बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम साबित हो रही थी जैसा कि एपो ने सोचा था। एक ऐसी इंसान जो उसका काम डिले कर देती है। कुछ देर गहरी नींद में डूबे रहने के बाद चोनलाडा पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए जागी। उसने धीरे से आंखें खोली, नींद दूर करने के लिए कई बार पलकें झपकाई, और जिस डेस्क पर वो झपकी ले बैठी थी वहां से सिर उठाया। जब उसने अपने बॉस की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। एपो अपना दायां हाथ ऐसे दबा रही थी जैसे उसमें दर्द हो, शायद कंप्यूटर पर लगातार काम करने की वजह से। लाडा ने घबराते हुए पूछा कि बॉस, क्या मैं बहुत देर तक सोई रही? एपो ने सीधा जवाब दिया कि तुम सिर्फ सोई नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे तुम गहरी नींद में डूब चुकी थी। लाडा ने फिर पूछा कि क्या आप ठीक हैं? आपके हाथ में दर्द हो रहा है? एपो ने सख्त लहजे में कहा कि मेरी चिंता मत करो, क्योंकि वो ये बातचीत वहीं खत्म करना चाहती थी। असल में एपो ये नहीं बता सकती थी कि लगभग 1 घंटे तक उसका दायां हाथ हिल भी नहीं पाया था, क्योंकि वो चोनलाडा का सिर थामे हुए थी ताकि वो दोबारा डेस्क से टकरा न जाए। उस अचानक की गई मेहरबानी से उसका हाथ सुन्न हो गया था। जो काम वो खत्म करने वाली थी वो भी टल गया। सब उस चलती फिरती मुसीबत चोनलाडा की वजह से। लाडा ने घड़ी की तरफ देखकर पूछा कि रात के 9 बज चुके हैं, क्या आपका काम खत्म हो गया? एपो ने कहा कि हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है। समय बर्बाद होने से तंग आकर उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। बाकी काम वो अगली सुबह करेगी, या शायद घर जाकर करेगी, जहां बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बेहतर फोकस कर सके। लाडा ने कहा कि वो शेफ इयन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती है। तभी बाहर से आवाज आई, एक्सक्यूज मी बॉस। एपो ने बिना देर किए अंदर आने की परमिशन दे दी। लाडा बस देखती रह गई, क्योंकि वो लंबे समय से एपो से इस बारे में बात करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो बात शुरू करने वाली थी, दरवाजे पर हुई नॉक ने उसे टोक दिया। रिसेप्शन की हेड खूनवाड़ी अंदर आई और उन्होंने कहा कि वो एपो के लिए रिक्वेस्टेड मील लेकर आई है। एपो ने कुनवाड़ी को थैंक्स कहा और उन्हें काम पर लौटने को कहा। वाड़ी खाना अंदर रखकर जल्दी से चली गई। जैसे ही लाडा की नजर होटल के किचन से आए खूबसूरती से सजे डिशेस पर पड़ी, उसका पेट गुर्राने लगा। साफ था कि इतना खाना सिर्फ एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। एपो ने मिस चौन लाडा को बैठने के लिए कहा, लेकिन लाडा हैरानी से उसे देखती रही। एपो ने शांत आवाज में कहा कि पहले डिनर कर लेते हैं, फिर बिजनेस की बातें करेंगे। लाडा ने एक्साइटेडली पूछा कि क्या बॉस उसे भी खाने के लिए इनवाइट कर रही है? एपो ने पलटकर कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अकेले खा सकती हूँ? खाना साफ तौर पर 2 लोगों के लिए काफी था। लाडा को अभी भी शक था, इसलिए वो पूछ बैठी कि क्या इसके पैसे सैलरी से कट होने हैं? अगर ऐसा है तो वो किसी सिंपल रेस्टोरेंट में ही खा लेगी। एपो ने तुरंत कहा कि ये काम से जुड़ा है, इसलिए उसकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा। लाडा ने पूछा कि ये काम से कैसे जुड़ा है? एपो ने बताया कि वो होटल के खाने का टेस्ट इवैल्यूएट करना चाहती है, अगर किसी एडजस्टमेंट की जरूरत हो। ये सुनते ही लाडा ने राहत की सांस ली और एक्साइटेडली कहा कि अगर ऐसा है तो ये बात एपो को पहले कहनी चाहिए थी। ऐसा काम तो उसके लिए परफेक्ट है और वो आखिरी बाइट तक इवैल्यूएट करेगी। फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ लाडा बेझिझक खाने लगी। वो पूरे पल का मजा ले रही थी। ये पहली बार नहीं था जब वो एपो के साथ डिनर कर रही थी, इसलिए अब उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था। लाडा ने कहा कि बॉस, ये डिश ट्राई कीजिए। इसमें ड्राइड चिली है लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। एपो ने शांत आवाज में कहा, उससे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाडा ने एपो को छेड़ते हुए पूछा कि क्या आपको हाथ गंदे होने से डर लग रहा है? मैं आपके लिए श्रिम्प छील देती हूँ। एपो ने दोबारा कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चोनलाडा ने हंसते हुए कहा कि नॉर्मली ये वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती है, लेकिन क्योंकि आप मेरी बॉस हैं तो आपके लिए एक स्पेशल एक्सेप्शन। एपो ने उसे सख्त नजरों से देखा, जो उसकी हर परेशानी की जड़ बनी हुई थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही चौनलाडा एक श्रिम्प छील कर उसकी प्लेट में रख चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने इस जेस्चर को हल्के मजाक में सही भी ठहरा दिया। एपो ने कहा कि तो ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। लाडा ने तुरंत जवाब दिया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
इसलिए फिलहाल वो बॉस का ख्याल रख रही है। कौन जाने शायद बोनस मिल जाए। एपो ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? लाडा ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन बॉस ये क्यों पूछ रही है? क्या वो उसे डेट करने का सोच रही है? तुरंत ही उसने खुद ही हंसकर कहा कि वो बस मजाक कर रही थी। प्लीज नाराज होकर खाने के पैसे मेरी सैलरी से डिडक्ट मत कीजिए। वैसे ही सरवाइव करना मुश्किल है। वो जल्दी से बात संभालने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एपो उसकी बेपरवाही पर उसे डांट ना दे। मजाक उसने माहौल हल्का करने के लिए किया था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बॉस ऐसी बातों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करती। एपो ने गंभीर आवाज में कहा कि तुमने मेरे लिए श्रिम्प क्यों छीला? लो, ये खुद खाओ। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। एपो जिंदगी के हर पहलू में गंभीर थी, खाने में भी। लाडा को लगा कि शायद उसकी छेड़छाड़ से बॉस नाराज हो गई है, लेकिन असल में एपो ने बदले में एक श्रिम्प छीलकर उसका एहसान लौटा दिया था। लाडा ने बिना हिचकिचाहट वो श्रिम्प एक्सेप्ट कर लिया और खुशी खुशी खाने लगी, जैसे मानो उसने कोई छोटी सी जीत हासिल कर ली हो। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।